ಡೇ 3 ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇದಾರಕಂಠ ಸ್ನೋ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಆನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜರ್ನಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ವ್ಯೂ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಲ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೊಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಸಾಕು ಅಜಿತಾ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. No comments. ಜಲಿ ಟಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಡೋಲಿ ನನ್ ಫೋನು ಹಿಡ್ಕೊಳೋ, ನಿಂದಲ್ಲ ನಂದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಡ್ತೀನಿ. ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 55 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೈಮು 2:30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಷಣ ಗುಡುಗು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಸೊ ಡೆಹ್ರಾಡೂನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 200 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಗೆ 188 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ 7:14 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 11 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 6 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರೇಜಿ. ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿ माई सेल्फ साहिल चौहान। तो जो आपका कल से ट्रैक स्टार्ट होगा उसका मैं ट्रैक लीडर हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके आइटनरी से। तो जो आपका आइटनरी है वो है 4 nights 5 days। तो जो फर्स्ट डे है आपका वो देहरादून टू सांकरी का रहेगा है। तो अब स्टार्ट करते हैं जो अगला दिन है। तो कल से आपकी जो है ट्रैकिंग वो स्टार्ट होने वाली है। तो कल हम यहाँ से जूड़ा का तालाब मूव करेंगे। तो जो उसका ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 3.5 to 4 किलोमीटर्स। अच्छा, तो कल हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे अराउंड 10 बजे। तो हम लंच के लिए पहुँचेंगे अराउंड 3। जिस हिसाब से आप लोगों की स्पीड रहेगी उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा, उस हिसाब से टाइमिंग रहेगी। तो फिर नेक्स्ट डे आप जूड़ा के तालाब से बेस कैंप मूव करेंगे। उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 किलोमीटर्स। उसके लिए भी आप लंच में पहुंचेंगे। तो व्हाट टाइम विल स्टार्ट? कितने बजे स्टार्ट होंगे नेक्स्ट डे? अराउंड 10 ओके, सेम टाइम। क्वेश्चन वो स्नो ट्रैक रहेगा क्या उधर भी कि नहीं? हाँ, स्नो रहेगा। अच्छा, कल भी रहेगा क्या? कल नहीं रहेगा, परसों रहेगा। तो फिर
नेक्स्ट डे हम नाइट को वहाँ से मार्च करेंगे सबमिट के लिए। तो जो आपकी वेकअप कॉल रहेगी वो रहेगी रात को 2 बजे। तो 2:30 आपका ब्रेकफास्ट लगेगा और 3 o'clock हम वहाँ से सबमिट के लिए मूव करेंगे। तो उसके बाद जो अगला स्टे रहेगा आपका वो रहेगा जूड़ा के तालाब। और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम 7 बजे ब्रेकफास्ट करके 7:30 बजे हम जूड़ा के तालाब से मूव करेंगे और 10 या 11 बजे आपको सांखली पहुँचेंगे आप लोग। आधा घंटा आपको फ्रेश होने को मिलेगा, फिर वहाँ से आपको डायरेक्ट देहरादून ड्रॉप कर लेंगे। अगर कोई भी इस आइटनरी से मतलब अलग चलता है या कोई जल्दी नहीं डायरेक्ट सांखली आता है या एक दिन एक्स्ट्रा लगाता है तो उसको पर हेड सांखली में रहने के लिए 600 पे करने पड़ेगा। चाहे आप डायरेक्ट सबमिट करके सांखली आओ फिर भी आपको पे करने पड़ेंगे, या सांखली में पहुंचने के बाद उस दिन भी आपने स्टे करना है तो आपको 600 पे करने पड़ेंगे पर हेड। तो अब बात करते हैं हम आपको कैरी का मतलब आपको क्या पहनना है, क्या क्या गियर आपके पास इम्पोर्टेंट होने चाहिए। सबसे पहले हम शूज से बात करते हैं। तो सबके पास ट्रैकिंग शूज होने ज़रूरी है, हो सके तो हाई एंकल, क्योंकि हाई एंकल आपको उतना चढ़ने में लगेगा नहीं कि मदद कर रहे हैं। जब आप डिसेंड करोगे तो जो आपके रास्ते में छोटे मोटे पत्थर होते हैं, अगर आप उस पर पाँव रखेंगे, अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो आपका पाँव स्लिप हो जाएगा, ट्विस्ट हो सकता है। तो जो हाई एंकल शूज़ है वो आपके एंकल को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं ताकि ट्विस्ट ना हो। फिर आते हैं वुलन सॉक्स और सॉक्स। आपके पास मैक्सिमम 4 पेयर सॉक्स होने चाहिए। उसमें से एक आपका वुलन रहेगा, वो आपको रात को काम आएगा सोने के टाइम। तो आपको ऊपर ऐसा बिस्तरा तो नहीं मिलेगा, वहाँ आपको स्लीपिंग बैग में ही सोना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स आपको ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो ट्रैक पैंट्स है उसमें एक अंदर से पतली सी थिन लेयर होती है, वार्मर ही समझो, एक जो आपको थोड़ा गर्म रहता है और विंड प्रूफ भी रहता है, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती उस पर। फिर बात करते हैं हम जैकेट। आपके पास एक हैवी जैकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रात को बेस कैंप से सबमिट की ओर मूव करोगे तो रात को ठंडी हवा बहुत तेज़ चलती है। तो जो आपका हैवी जैकेट रहेगा वो आपका विंड प्रूफ रहेगा, जो आपको ठंडी हवा से प्रोटेक्ट करेगा। फिर आते हैं ग्लव्स। ग्लव्स सबके पास होने चाहिए, हो सके तो वाटर प्रूफ वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपका जो सबमिट जाओगे तो वहाँ ठंडी हवा चलेगी, आपने स्टिक पकड़ी होगी तो आपके हाथ ये जाम हो सकते हैं, तो आपको आप ही को दिक्कत आएगी। फिर आते हैं हम ट्रैक पूल पे। अब ट्रैक पूल भी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप डिसेंड करोगे, डिसेंड में तो उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब आप डिसेंड करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो आपका वेट है वो स्टिक की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप इजीली डिसेंड कर सकते हो। फिर बात करते हैं नेक गेटर। नेक गेटर मतलब बफ, जो गले में लगता है। क्योंकि बफ का क्या काम है, आप जो आपका जैकेट है उससे आप अपने गर्दन तक मतलब इतना तो कवर कर लोगे। जब आप सबमिट पे जाओगे तो हवा तेज चलेगी, जो आपका ये चिन वाला पोर्शन है इससे हवा टकरा के डायरेक्ट आपकी चेस्ट पे जाएगी, तो आपको आप ही को ठंडा फील होगा। तो एक नेक गेटर होना ज़रूरी है, जो आपको मतलब इतना आँख से नीचे कवर कर सके। तो उसके हाँ, फिर एक वार्म कैप टोपी होना ज़रूरी है, जो आपके कान को और फोरहेड को कवर करे, क्योंकि इसका भी वही काम है, सबमिट में हवा चलेगी तो आप ठंडी हवा से आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर आते हैं हम सन ग्लासेस। सन ग्लासेस होना भी सबके पास ज़रूरी है। जो जिनको ग्लासेस लगे हैं उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पोलराइज रहते हैं। तो आपको कोई भी सन ग्लासेस जिसके पास है उनके लिए बढ़िया है, नहीं है तो रेंटल से ले लेना, क्योंकि जब मॉर्निंग में सनराइज़ होगा तो जो स्नो से टकरा के जो उसके
रिफ्लेक्शन पड़ेगी वो डायरेक्ट आपकी आंखों में पड़ेगी, तो आपको जो आंखें है उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डबल इफेक्ट पड़ेगा आपको ना सन रेज का। तो इसलिए आपको सन ग्लासेस भी होना ज़रूरी है। के ऊपर टेम्परेचर आपका रात को अराउंड -15 के अराउंड रहेगा, और सबमिट पे तो -30 तक चला जाता है। ಕ್ರೇಜ್ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ನಾಳೆ ಸಿಗುವ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್.